बिल्कुल पाबंदी नहीं किसी भी तरह। बेफिक्र। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम आपके लिए लाए हैं PSL 5 की स्पेशल ट्रांसमिशन मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर खेल दीवानों का। और मेरे साथ मौजूद हैं, हाँ आप बता दें। टेलीनॉर प्रेजेंट मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर खेल दीवानों का और हमारे साथ डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सेल और पावर्ड बाय लिप्टन एंड यूफोन एंड चॉकलेट पार्टनर इज कैडबरी। तो हम बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ फ़ैज़ा रियाज और इरफान ज़हीर साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अदनान आपको भी हम फिर से खुशामदीद बोलेंगे। हम दोबारा से ये शाम लेकर आए हैं। रोज़ हम 5 to 6 आपके लिए PSL 5 ट्रांसमिशन लेकर आते हैं और मैचेस की बात की जाएगी, गुज़िश्ता रोज़ के मैचेस की बात की जाएगी और क्या कुछ और सबसे पहले जो अभी मैच आप देख रहे होंगे जिसमें पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने कल बैड लक हो गई उनके साथ। वैसे इरफान साहब कल वाले मैच में पेशावर ज़ल्मी के साथ बैड लक हुई, मुझे बहुत बातें की थी आप लोगों ने और आज आप देख सकते हैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग। अगर देखा जाए तो कोयटा जो थे पहले मैच में वो अच्छा खेले, फिर उसके बाद हमने देखा कि कराची वाले बहुत अच्छा खेले, टारगेट थोड़ा ज़्यादा था। तो लेकिन आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने अपने आप को प्रूव किया है जी, विकेट पे रुकना और अच्छे रन निकालना। कामरान की बैटिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने तमाम जितने भी सीज़न PSL के देखे तो कामरान अकमल हमें देखने में नज़र आया कि सबसे टॉप स्कोरर रहते हैं और T20 फॉर्मेट के अंदर तो उनकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसको डिस्कस भी किया जा सकता है कि अभी जो हमारे पास सरफराज के बाद अभी एक वैक्यूम नेशनल टीम के अंदर भी आ चुका है, तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि हम इनको इसी मोमेंटम को कैरी करते हुए वर्ल्ड कप के लिए भी लेके जा सकते हैं। तो कंसिडरेशन में रखना चाहिए और होपफुली अभी तो पूरा बैटिंग देख के तो ऐसे लग रहा था कि वो सच में T20 खेलने के लिए है क्योंकि हर बॉल पे बाउंड्री है, सिक्सेस हैं, फोर्स हैं, मतलब अच्छा बहुत अच्छा शायद आज पहली सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। अभी आज पहली सेंचुरी होगी इस PSL 5 की। अगर हम कामरान अकमल के स्टैट की बात करते हैं तो सीजन डोमेस्टिक सीजन में हमेशा वो टॉप 2 टॉप 3 बैट्समैन में रहे हैं, टॉप भी करते रहे सीजन में, PSL के भी टॉपर रहे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की नज़र शायद उन पर नहीं पड़ती। अब होपफुली क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड रह गया बिकॉज वर्ल्ड T20 जो है अराउंड द कॉर्नर है और ये आप डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन से प्लेयर आपको लेके जाने। करना तो आल्दो आपको 1 साल पहले चाहिए था, बट ये PSL ऐसा प्लेटफॉर्म है, होता भी ऐसे ही है कि आपको एक मोमेंटम मिलता है, जिन प्लेयर फॉर्म के अंदर होते हैं उन्हीं को आप कैरी ऑन करते हो। तो इसमें नज़र आ रहा है कि अभी क्योंकि सरफराज के बाद रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो ये लग रहा है कि इनकी चांस काफ़ी ताज़ा अपडेट आपको इरफान साहब थोड़ी देर में बताते हैं। और फिजा आपके ख्याल में आज आपकी फेवरेट क्वार्टर ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी में से कौन सी थी? मैं पेशावर ज़ल्मी कल भी कह रही थी कि डैरन समी बहुत अच्छा खेलेंगे। डैरन समी से मैं अभी हम जैसे प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे, हम अपने नाज़रीन को भी बताएं कि डैरन समी को एजाज़ी तौर पर पाकिस्तान की शहरियत दी जाएगी। कल एक तकरीब हो गई वाने सदर में, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उन्हें पाकिस्तानी शहरियत देंगे क्योंकि वो एक फेमस क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान में आए हैं, आला सिविल अवार्ड दिया जाएगा। बताइएगा आज पेशावर ज़ल्मी और क्वार्टर ग्लैडिएटर, मैं चाहूँगा क्वार्टर ग्लैडिएटर की बैटिंग बता दीजिए, फिर उसके बाद बॉलिंग और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग और बॉलिंग। देखिए उसमें कोयटा बड़ा अच्छा खेली थी। कोयटा को जो प्रॉब्लम अभी सफ़र करना पड़ेगा उमर अकमल का है क्योंकि प्रॉब्ली उनको अब बैन कर दिया गया और अगर वो PCB एक्शन लेते हैं तो सुनने में यही आ रहा है कि 2 इयर्स का बैन होगा उन पे। जी 2 साल का बैन होगा और उनका एक मिडिल ऑर्डर स्टैब्लिश था, लास्ट PSL के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और डोमेस्टिक में वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे। इसकी जगह पे अभी सोचना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर को कि मिडिल ऑर्डर में आपको चाहिए क्योंकि समहाउ उनका टॉप ऑर्डर शुरू में तो ठीक है बट मिडिल ऑर्डर में उनके पास कोई स्टैब्लिश प्लेयर है नहीं है। फर्स्ट गेम में मोइन खान के जो बेटे हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट सेकंड मैच में वो परफॉर्म नहीं कर आज के मैच में क्वार्टर ग्लैडिएटर पूरे ओवर्स खेल के एक लंबा रन्स नहीं दे सका। जी क्योंकि पार्टनरशिप नहीं होगा, स्कोर लगेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेसन रॉय पिच ने कंडीशंस ने पेशावर ज़ल्मी को फेवर किया, हमने देखा कि बड़ा जल्दी उन्होंने स्कोर को चेज अप कर लिया। ऐसे ये देखें कराची की पिच जैसे हमने कल भी बात की वो थोड़ा सा स्पिनर को ग्रिप बॉल और डे टाइम में तो पर्टिकुलरली ग्रिप भी करता है और वो उसके लिहाज से चलता है, लेकिन उसमें ग्रेजुअली होता क्या है कि विद द पैच इवनिंग में जब पहले अब नेक्स्ट मैच अगर लेट्स सपोज कोई होता तो आपकी बॉल सीम करती है, थोड़ी स्विंग भी करती है 2-3 ओवर, उससे ज़्यादा नहीं। तो प्योर बैटिंग पिच होती है हमेशा से कराची की और उसमें हमने देखा जेसन रॉय बहुत अच्छा खेले। जैसे मैंने कल कहा कि ये जो फॉरनर्स प्लेयर्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इस कस्टमाइज होंगे इन पिचेस के साथ, लाहौर की पिच का अभी नेक्स्ट मैच होने जा रहा है वो आपको बड़े स्कोर्स नहीं नजर आएंगे उसमें क्योंकि लाहौर की पिच का कुछ प्रॉब्लम 2 साल से हम देख रहे हैं। श्रीलंका का मैचेस हुए, बांग्लादेश खेला, वो डबल पेस के साथ बॉल खेल रही है, स्लोअर आ रही है, वो बैट पे प्रॉपर हिटिंग जब करते हो आप तो नहीं आती। जैसे हमने कल देखा लाहौर के अंदर बिल्कुल कोलैप्स कर गई, शुरू में जब नया बॉल था वो कैरी कर रहा था, बाद में अच्छा मतलब लाहौर कलंदर्स की बैटिंग और बॉलिंग ठीक थी, पिच का मसला था। शुक्र है लाहौरियों को कुछ तो हौसला है। अगली दफा अल्लाह करे कि पिच और ग्राउंड का मसला ना हो। और लाहौर कलंदर्स का मैच देख रही थी तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। अच्छा मैं चाहूंगा कि हम आज के मैच पर भी बात कर रहे हैं, साथ साथ कल जो 2 मैचेस थे जरा उसके स्टैट की तरफ चले जाते हैं। कल जो मैच एक कराची में हुआ जिसमें पेशावर ज़ल्मी को
फिजा सपोर्ट कर रही थी और पेशावर ज़ल्मी। हाँ, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा फाइट किया, जी, बिल्कुल। एंड तक फाइट कर। मुझे आखिरी तो 17 बॉलों पे लग रहा था कि शायद जैसे chase डैरेन कर समी लेंगे, हाँ, एक कुछ अच्छा कर शॉट लेंगे। खेलेंगे ऐसे ही। और वो मैच को निकाल लेंगे। और सूरत भी ऐसी ही हो चुकी थी मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट ओवर में प्रॉब्ली 16 चाहिए था और वो खेल रहे थे, तो यू कैन नेवर नो, जैसे वर्ल्ड कप भी उन्होंने ऐसे ही जीता हुआ है, 19 चेस कर लिया था, तो होपफुली थे सारे के, बट टारगेट अच्छा सेट किया हुआ था ऑलरेडी कराची ने, कराची ने, किंग्स ने, exactly। बाबर ने, शर्जील ने अच्छा स्टार्ट दिया। तो अच्छा, उससे पहले कराची ने बैटिंग करते हुए आई गेस प्रेशर अच्छा डेवलप कर दिया हुआ था पेशावर ज़ल्मी के लिए। जी, ऊपर ऐसे से कराची किंग्स थी, कराची में ही मैच था, तो वो एक जरा क्राउड का भी हाँ, शोर था, obviously, थोड़ा बहुत वो तो भी एक उसमें कह इफेक्ट सकते करता है। हैं। अच्छा, तो पेशावर ज़ल्मी आज तो अच्छा पेशावर ज़ल्मी खेल लिया, चाहे पेशावर ज़ल्मी डैरेन समी कल थोड़े से हमें नाउम्मीद कर गए थे, हमने बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी। लेकिन कल के कराची किंग्स की अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बाबर आजम ने 78 रन स्कोर किया था बिल्कुल। और उन्होंने prove किया again। 56 बॉल्स के ऊपर, और अमाद वसीम ने 50 रन 30 बॉलों पे किया। इन दोनों ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। असल में बाबर आजम जैसे हम देखते आ रहे हैं 2-3 ईयर से नंबर 1 और कल भी बैट्समैन। कामरान ने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 43 रन स्कोर किए और ऐसे ही जबकि लियाम ने 54 रन 29 बॉलों पर स्कोर किए। बेसिकली कल जो नजर आया इसकी हमारे पास पेशावर ज़ल्मी का, जो मैं तो पूरा बैटिंग के अंदर उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। आज वो जरा सेटल नजर आ रहे हैं, कंट्रोल नजर आ रहे हैं, और ऊपर से अगर आपका कोई बैट्समैन ओपनर ऐसी इनिंग्स खेल जाता है तो वो प्योरली गेम को वन साइडेड कर देता है। और जैसे अभी हमें नजर भी आया कि उनकी एक बंदे की इनिंग्स ने पूरी गेम को चेंज कर दिया, और आपके पास चांस टाइम तो होता नहीं है T20 के अंदर। में तो it's just a जी, quick game। इट्स अ मैटर ऑफ वन इनिंग्स प्रॉब्ली, या एक ओवर ऐसा 2-3 ऐसे आपके विकेट्स मिल जाए तो गेम इज चेंज। और कल रात PSL का दूसरा मैच जो कि लाहौर में हुआ, जिसमें तीसरा मैच। सॉरी कल का तीसरा मैच। दूसरा और वैसे तीसरा मैच लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया था। और जैसे कि बात कर रहे हैं कि पिच का मसला था, I guess, पिच का प्रॉब्लम पिच का है। मसला था, तो हम लाहौर कलंदर्स वाले जो है वो नहीं, साइड उसमें आपको पिच को सारा ब्लेम नहीं कर सकते, उस पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रह के खेलना अरे पड़ेगा। लाहौरी आपको को hitting- हौसला देने के लिए खेलना जी। पड़ता है ना। ऐसे ही है। लेकिन उसमें जैसे बांग्लादेश के मैच में मेरे प्लेयर से बात होती रही है, उससे पहले भी होती रही है, तो वो इसमें ज़्यादा T20 के रिगार्डिंग वो दे आर नॉट हैप्पी कि T20 में आपको बैटिंग ट्रैक चाहिए होता है। और हमें जब नजर आ रहा है 2 साल से लाहौर की पिच बैटिंग ट्रैक नहीं रहा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 3-4 ओवर्स के बाद वो डबल पेस लाहौर के की साथ बॉल हिस्ट्री आती देखते है। हैं, लाहौर के मैदान में कभी अच्छे रन्स भी हुआ करते थे। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि लाहौर वाज प्योर बैटिंग पिच, इवन कराची से ज़्यादा रन होते थे, बट अभी उसका वो जो बिहेव कर रही है पिच, वो उस तरह नहीं कर रही। उसमें देखने की जरूरत है, उसको पिच को दोबारा से रीमेकिंग चाहिए कि आपके वो जो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में PSL आया है और हम चाहते हैं कि लंबा रन होगा तो ऑडियंस उसमें एक देखने चीज़- वाले तमाशाई बड़ा फाइनल एनर्जी से लाहौर देख में खेला सकें। जाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें पिच बॉलिंग के लिहाज से जैसे मुल्तान सुल्तान ने की, आपके बॉलर्स को वेरिएशन चाहिए। और इन्होंने मिस्टेक क्या की लाहौर के अंदर ने, इन्होंने सेकंड स्पिनर इन्होंने ऐड ही नहीं किया। मुल्तान के पास बस ऑलमोस्ट 3 spinner थे, स्पिनर्स हाँ, spinner थे, ठीक थे। है। तो वो स्पिनर का जो एडवांटेज उन्होंने गेन किया, वो मोमेंटम लेके मोइन अली ने आउट किए, फिर उसने इमरान ने आउट किया, फिर शायद इमरान ताहिर ने किया, फिर शायद अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, तो वो एक मोमेंटम उनके स्पिनर ले गए। जैसे हमने बात की, तो पाकिस्तान पिचेस के ऊपर आपको कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 स्पिनर मस्ट रखने पड़ेंगे। अगर कोई टीम लैग करेगी तो वो प्रॉब्लम में आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप अपना बॉलिंग सेटअप एज पर कंडीशंस रखेंगे। लेकिन फिर बात बैटिंग की तरफ आती है। अगर अच्छा स्कोर आप स्कोर बोर्ड पे देते हैं तो देखने वाले खुश होते हैं। लंबा वो- स्कोर होता है, फिर उसको चेज करने में कल जैसे मजा मजा आ आता रहा है था कराची पेशावर किंग्स का ज़ल्मी के मैच मैच में देखने। के एंड तक वो लेके गए लेकिन उसको। कराची किंग्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी भाई, उनको भी कुछ क्रेडिट देना चाहिए। जिन्होंने मैच जो है वो देखना मिस कर दिया है, उसके 4s and 6s हम आपको दिखाते हैं। बड़ी एनर्जी के साथ कराची की कल की बैटिंग हमने देखी। ये कराची बड़ा किंग्स की जो confidently कल हमने वो खेला। 4s and 6s दिखाए हैं, ये हमें स्पॉन्सर किए हैं कैडबरी पार्टनर डेयरी मिल्क ने, और जो है चॉकलेट पार्टनर है हमारा। और ये जो हम लेकर आते हैं डेली 5 to 6 ये ट्रांसमिशन PSL की, तो हमारे स्पॉन्सर भी साथ है, उनका कहना भी उनका है, कहना भी बहुत जरूरी है। और साथ जरूरी है। साथ जो कराची की बैटिंग कराची की बैटिंग पर अब बात करते हैं। कराची बाबर की- आजम वेल कराची प्लेड, की बैटिंग बहुत के साथ अच्छी साथ तो कल बैटिंग। के मैच में जो अच्छी बात मुझे लगी, आप भी चॉइस उसको ठीक करेंगे कि कराची ने एक अच्छा रन सेट किया जी। और उसके बाद पेशावर ने भी उस बैटिंग को कैरी किया, उस बैटिंग टेम्परामेंट को, बैटिंग पेस को कैरी किया। और हम आखिरी बॉल तक सारा पाकिस्तान ग्राउंड में बैठे लोग उसको एंजॉय कर रहे थे उस क्रिकेट को। क्योंकि यही तो बात है कि आपको एक अच्छा क्रिकेट, हार और जीत तो होनी है, हाँ। लेकिन खेल एक अच्छा आपको वैसे इनको देखने को दुख था मिलता जब है। पेशावर ज़ल्मी एंड पे असल में आखिरी 17 बॉलों T20 इज प्योरली एंटरटेनमेंट। अगर आपको ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ऑडियंस स्पेक्टेटर आते हैं आपके पास, अगर वो उसको नहीं आता तो वो फिर उसी चीज को वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ चले जाते हैं, और दे हैव पेड फॉर इट।
तो उसमें बाबर आजम आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, शर्जील का बड़ा ज़रूरी है, अभी वो 4-5 साल के गैप के साथ आए हैं और वो पहले उन्होंने हमने देखा कि हमारा वो एक मेन फिगर थे, तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। तो अगर एक ऐसा ओपनर, क्योंकि अभी हमारे पास वो पहले अभी देख रहे थे कि फ़खर बड़ा अच्छा खेलते आ रहे थे, बट अब फ़खर अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो हमें T20 के मोमेंटम के लिए शर्जील का बड़ा ज़रूरी है। अच्छी फॉर्म में नजर आए, हिटिंग अच्छी थी, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी, इतने टाइम के बाद टीम में आके परफॉर्म करना दैट इज नॉट इजी टास्क। इमाद वसीम की PSL 5 की पहली सेंचुरी कामरान अकमल ने कर दी है। जी हाँ, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा रहा कि बहुत अच्छा, मैं अभी देख रही थी, बहुत अच्छी, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो आए ही सिर्फ ये सोच कर हैं कि मैंने कोई भी बॉल जो है वो बाउंड्री के बगैर जाने नहीं देनी। जितना वो जल्दी और क्विक खेल रहे थे, जितना अच्छा खेल रहे थे, तो यकीनी तौर पर PSL की पहली सेंचुरी ये तो उन्होंने। बॉलर्स ने बड़ी कोशिश की, कभी बाहर बॉल आ रहा है, अंदर बॉल आ रहा है, बैट पे आ रहा है, बॉडी पे आ रहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा बॉल को टेकअप किया। ऑब्वियसली जब आप इस तरह का बैटिंग कर रहा हो, कोई बॉलर बैट्समैन कर रहा होता है, तो बॉलर ऑब्वियसली पैनिक होते हैं, उनकी लाइन लेंथ डिस्टर्ब होती है। इसीलिए तो कहता है कि अटैकिंग इज द बेस्ट रिवेंज क्रिकेट के अंदर। आप जब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो और खास तौर पे ऐसी हिटिंग हो रही हो, तो बॉलर ऑलवेज वो फील के जी मैं अब किस लाइन लेंथ पे बॉल करूं, क्योंकि वो जिस तरह की हिटिंग उनकी फुल लेंथ पे भी वो हिटिंग कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल पे भी पुल मार रहे हैं, तो वो दैट इज नॉट इजी टास्क। अक्सर हमने देखा है कामरान अकमल को क्रिकेट का बॉल फुटबॉल नजर आ रहा होता है और कामरान अकमल अब आउट हो गए, लेकिन 100 रन कर लिए, सेंचुरी हो गई। और उसके बाद अच्छा 100 का हिंसा ऐसा है कि जब भी आप 100 पे पहुंचते हो तो आप कोई रुकना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर आप देखिए T20 के अंदर वनडे भी हो, टेस्ट भी हो, ये बड़ा देखने में आया कि 100 फिगर अबूर करते ही आप जो है वो शायद टेम्परामेंट थक जाते हैं, मतलब एक फोकस होता है कि ये हमारा गोल सेट है, टारगेट 100 का था, वो हमने अचीव कर लिया है। अब हम टीम को भी मतलब कामयाब भी मिल जाएगी उससे और अपना नाम भी बना लिया, अपनी रैंकिंग भी अच्छी कर ली। T20 के अंदर पहले तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि 20 ओवर की गेम है, 120 बॉल्स आपके पास हैं, उसके अंदर कोई प्लेयर अगर 100 कर जाता तो इट्स एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। प्रॉब्ली आई वुड से कि ये उसने शायद ओडीआई के लिहाज से 200 बनाया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और जिस तरह 5 विकेट्स कोई बॉलर ले लेता है और उसके बाद फिर ऑब्वियसली ओडीआई का टेम्परामेंट, टेस्ट का टेम्परामेंट दैट इज एंटायरली डिफरेंट। आज पेशावर जल्मी की परफॉर्मेंस, पेशावर जल्मी की जीत का सेहरा कामरान अकमल को जाएगा। बिल्कुल, कामरान अकमल को ये क्रेडिट जाना चाहिए, कामरान अकमल को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, बॉलिंग भी जैसे आप पहले बात कर रहे थे, बॉलिंग भी अच्छी की गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बॉलर जो है दूसरी टीम को खेलने नहीं। पेशावर ग्लैडिएटर के बॉलर अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के सॉरी, तो वो नहीं कर सके। शुरू से ही पेशावर जल्मी बैटिंग पे हैवी नजर आया है। कोयटा की बेसिकली बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आती, उनके पास इस तरह के बॉलर है नहीं। स्पिनिंग में बेसिकली उनको मसला आ रहा है, तो स्पिनर एक आधा ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली अब नजर कि बैलेंस वो। अच्छा, अभी हम बात करें पेशावर जल्मी की, तो जरा उसको कंपेयर कर लेते हैं कि कल उनकी बैटिंग कैसी रही है। तो हमारे चॉकलेट पार्टनर हैं कैडबरी डेयरी मिल्क, और उनके 4s and 6s आप देखिए पेशावर जल्मी के कल की बैटिंग कैसी थी, कल कराची में जो हुआ। जी, तो ये थे पेशावर जल्मी के 4s and 6s जो कि हमारे चॉकलेट पार्टनर कैडबरी की तरफ से थे। और इस मैच के हवाले से अगर बात करें तो कामरान अकमल की अभी हमने बैटिंग देखी है, उन्होंने कल के मैच आज की भी थी और सेमी भी 30 रन स्कोर कर गए थे, वो अच्छा खेले थे। इसके अलावा लिविंगस्टन, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे पेशावर जल्मी वाले, लेकिन आज तो जीत चुके हैं ना, तो ही कैन सेलिब्रेट एज वेल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है और ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसमिशन का सिलसिला तो अभी जारी है, लेकिन आफ्टर इस शॉर्ट ब्रेक। जी हाँ, वेलकम बैक। और टेलीनॉर प्रेजेंट मौत से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, खेल दीवानों का, और टेलीनॉर ने हमेशा आपका साथ दिया है। और आज भी ये PSL ट्रांसमिशन टेलीनॉर 4G की वजह से ही है, क्योंकि ये PSL 2020 स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आया है टेलीनॉर। इसके अलावा हमारे बेवरेज पार्टनर है स्प्राइट और हमारे चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी और पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन। और आज के मैच की अच्छी खबर जो कि हमें अभी मिली है कि पेशावर जीत चुका है पेशावर जल्मी और कोयटा के बीच में। आज के मैच को मिला के टोटल 15 मैचेस हुए, जिसमें से कोयटा ग्लैडिएटर ने 8 और पेशावर जल्मी ने 7 और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। तो अभी भी कोयटा ग्लैडिएटर की जो तारीख है वो पेशावर जल्मी से ज्यादा स्ट्रांग है। ये यूफोन की तरफ से स्पॉन्सर किया था हेड टू हेड मैच के कौन सी टीम कितनी जीती है, तो पेशावर जल्मी आज का मैच तो जीत ही चुका है, क्योंकि डैरेन सेमी को कल मिलनी है एजाजी शहरियत पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी भी पे खेलवाएंगे। तो उन्होंने इसी वजह से आज अच्छा परफॉर्म किया है कि भाई कल मैं आई विल गो लाइक अ विनर।
बिल्कुल सही। तो अब बात करेंगे हम आज के मैच की, जो कि लाहौर में होना है। आज के सेकंड मैच की बात करेंगे आज का हम। सेकंड मैच जो कि लाहौर में होना है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चौधरी साहब आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि जो अगला मैच आज लाहौर में होगा उसमें भी एक बड़ा और तेज मैच होगा, बड़ा रन सेट होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान ये मैच होगा। अभी एक प्लेयर्स की जहां तक इसमें देखने की बात है, उसमें कैप्टन बड़े कुछ हमें नए देखने को आ रहे हैं। दोनों कैप्टन न्यू हैं। अब उनका अभी हमने देखा है कि पहले एज सच वो डोमेस्टिक में शान मसूद तो कर चुके हैं कुछ ओपनिंग, बट उसमें कैप्टनसी, बट शदाब का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। कल मैं मिसबाह हक साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बट ही विल बी लर्निंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो ऐसे नहीं होगा कि आया और वो एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू आपको चीज़ें करके दिखा देगा। ये चीज़ है कि अगर इफ समवन इज अ गुड प्लेयर दैट डजंट मीन कि वो अच्छा कैप्टन भी होगा, क्योंकि कैप्टन पे बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरी टीम को लेकर चलना और ओवरऑल पूरे गेम का एक अच्छे प्लेयर होने का और अच्छे कैप्टन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। एग्जैक्टली उसमें हमने देखा कि सरफराज की यही एक कैपेबिलिटी थी जो उसको डिफरेंशिएट करता था बाकी सबसे, कि उसने लास्ट 3 ईयर से जैसे टीम को लीड किया, खड़ा किया, हम चैंपियन ट्रॉफी जीते। तो उसने, क्योंकि उसके पीछे अंडर 19 था, ए टीम थी और फिर वो हमारी इंटरनेशनल टीम थी। आपने जब भी किसी प्लेयर को बुलाना है उसके लिए पहले आपने उसको वाइस कैप्टन रखें, उसको ट्रेन अप करें। अभी जो हमें पूरे सिस्टम से गुजारे फिजा में बताएंगे कि कौन है प्रेडिक्शन का स्पॉन्सर हमारा। बिल्कुल, हमारे अच्छा प्रेडिक्शन का स्पॉन्सर हमारे साथ लिप्टन है। लिप्टन की तरफ से तो प्रेडिक्शन आज का पहली प्रेडिक्शन ले लें, पहली प्रेडिक्शन, क्योंकि पहले मुझे पता था आज पेशावर जलमे जीत जाएगा। लाहौर वाले मैच, लाहौर में जो मैच खेला, गो फॉर मुल्तान सुल्तान, नॉट इस्लामाबाद यूनाइटेड, नॉट रियली। आप क्या कहती हैं? I guess let's see. आप मुल्तान सुल्तान होपफुली जीते इस्लामाबाद ताकि ठीक है, आए, लेकिन आई वुड गो फॉर मुल्तान एक नाम तो फिजा देना पड़ेगा आपको, एक नाम देना अच्छा, पड़ेगा। I'll go for, अच्छा अगर आप मुल्तान सुल्तान हैं then I will support इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो मैं आपको नाज़रीन बताता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के बीच में कुल कितने मैचेस हुए और उनका स्टैट क्या है। दोनों के बीच में आज तक पीएसएल के सीजन में 4 मैचेस हुए हैं, जिसमें से एक इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता, सॉरी 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता और 2 ही मुल्तान सुल्तान जीता। मतलब टाई सिचुएशन है। लेट्स सी आज का मैच होगा तो पता चलेगा कि कौन सी टीम की तरफ पॉइंट जो है वो ज्यादा जाता है। और ये हमें स्पॉन्सर किया है यूफोन ने, क्योंकि हेड टू हेड जब हम बताते हैं कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी, तो ये हमारे पार्टनर है यूफोन, उनकी तरफ से स्पॉन्सर था ये। बिल्कुल सही। तो आज के मैच की हम बात कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से। लेकिन करार हमारे साथ है, क्योंकि मोस्ट क्रिकेट फेवर खेल दीवानों का, तो सबके लिए खेल दीवानों का ये सब आ रहे हैं, टैलेंट प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए नाजरीन। ये आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट ग्राउंड में जाके मैच को देखना चाहते हैं, तो लाहौरी बहुत क्रिकेट को लव करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और क्राउड भरा होता है जब भी लाहौर में मैच होता है। तो करार हुमायूं अगर मेरे साथ हैं स्टेडियम से, हमारे साथ स्टेडियम से, तो फिजा उनसे पूछिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। करार, सबसे पहले तो ये बताइए कि लाहौरी नाउमीद तो नहीं हुए कल के मैच के बाद, और जैसे कि कल तो एक बहुत फेस्टिविटी थी। यकीनी तौर पर जब पीएसएल आता है तो लोग तो ऐसे पिकनिक के तौर पे आते हैं और लगता है कि जैसे कोई मेला है और इस मेले को एंजॉय करना है। तो आज क्या सीन है और किस तरह से कुछ स्पेशल गेटअप्स में भी लोग आए? जी बिल्कुल, आज का जो सीन है वो सीन ऑन है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच रही है और उन्हीं के मलबूसात के अंदर लाल रंग के कपड़े पहन के साथ आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए भी शहरी आ रहे हैं, जबकि हमारे साथ कुछ ऐसे शायकीन भी मौजूद है जिन्होंने पहनी तो लाहौर कलंदर की जर्सी हुई है, लेकिन सपोर्ट वो मुल्तान सुल्तान को कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं उनका इसके पीछे स्टोरी क्या है और वो किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर की जर्सी पहनी है और मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि मुल्तान सुल्तान में शाहिद खान अफरीदी है और शाहिद अफरीदी हमारे लाला सबके फेवरेट है, नॉट ओनली माइन, वो तो पूरी दुनिया के फेवरेट है। और जहाँ पर अफरीदी होंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे। और ये शर्ट मुझे शाहिद अफरीदी ने गिफ्ट की थी। जी बिल्कुल, शाहिद अफरीदी ने खुद शर्ट गिफ्ट की थी। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, वो किसको सपोर्ट कर रही हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कितना जोश जज्बा देख रहे हैं? हम भी मुल्तान सुल्तान को करेंगे क्योंकि उसमें शाहिद अफरीदी हैं, इसलिए। बिल्कुल, शाहिद अफरीदी को सपोर्ट करें। मजीद इनसे जानते हैं, शाहिद अफरीदी के अलावा कल उन्होंने बहुत अच्छा खेला, एक विकेट आउट किया, उसके अलावा स्कोर भी अच्छा किया, रन आउट किया, बॉलिंग भी की। आज क्या तवक्कुआत हैं उनके साथ? आज भी हमारी दुआएं उनके साथ हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही करेंगे।
ये बिल्कुल, ये शायकीन क्रिकेट है, यहाँ पे एक मेला सज चुका है। जो यहाँ पे शायकीन है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, टीमें भी पहुँच चुकी हैं, मैदान सज गया है। बिल्कुल यहाँ पे शहरी भी तैयार हैं और जो तकरीबन मैच है 7 बजे शुरू होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। जिस तरह से ये मुकाबला होगा उसी तरह से जो शायकीन की आमद है और तवक्कुआत हैं वो भी बढ़ती जा ये रही भी है। बताइएगा कल के मैच का क्राउड और आज के मैच का क्राउड, क्या कल क्योंकि लाहौर कलंदर का था तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा क्राउड होगा, क्या आज भी उसी तरह का क्राउड होगा या क्योंकि आज वीकेंड है। हाँ, आज वीकेंड है, शायद ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा हो सकता है। तो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में किस तरह क्राउड एक्सपेक्टेड है आज के मैच में? जी बिल्कुल, वीकेंड है तो सेकंड इनिंग्स के अंदर ज़्यादा क्राउड की आमद मुतवक्किल है। और एक और मैं आपको ख़ास बात बताता चलूँ कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी लाहौर में मौजूद है, तो उनकी आमद भी यहाँ पे मुतवक्किल है और जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो क्राउड के साथ साथ यहाँ पे शायकीन की बात की जाए तो शायकीन के लिए ढोल धमक्के यहाँ पे चल रहे हैं। ढोल की थाप पे भंगड़े जो हैं वो शहरी डाल रहे हैं और उनका यही जोश और जज्बा जो है ये दीदनी है। लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, तो जिंदा दिली के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा और यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। लाहौर अच्छा, अगर हम देख रहे हैं कि आपके पीछे बच्चे भी मौजूद हैं और बच्चे चूंकि वो एक स्पेशल कुछ गैजेट्स के साथ, कुछ पॉपअप्स के साथ या फेस पेंटिंग के साथ आते हैं, तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे बच्चे हैं? जी बिल्कुल, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास आने से ज़रा कतरा रहे हैं क्योंकि फेस पेंटिंग के अंदर वो मसरूफ़ हैं और उनकी कोशिश यही है कि अपने आप को पहले सब्ज़ हलाली परचम से अपना चेहरा जो है उसको ज़रा रंग लें। ये बताइएगा कि मौसम कैसा है, क्योंकि बारिश की भी प्रेडिक्शन है, तो मज़ा किरकिरा तो नहीं हो जाएगा मैच का करार? अरे बिल्कुल, बारिश की तो यहाँ पे दर्जा हरारत कल की निस्बत 2 डिग्री जो है वो कम बिल्कुल है, लेकिन बारिश की प्रेडिक्शन के ऊपर भी यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है उनके ऊपर उम्मीदों पे पानी नहीं गिरेगा क्योंकि ये मैच ज़बरदस्त होने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना दूसरा मैच खेलने जा रही है, मुल्तान सुल्तान भी अपना दूसरा मैच खेलने जा रही है। दोनों में अब कहा जाए तो एक मैच मुल्तान सुल्तान जीत चुका है, तो लोग ज़्यादा जो तवज्जो उनकी है शाहिद अफरीदी की वजह से। बहुत शुक्रिया करार आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमें आप बताइएगा नाजरीन, टेलीनॉर प्रेजेंट्स मोर से ज़्यादा क्रिकेट फेवर और खेल दीवानों का फिजा। हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले बता दीजिए कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस जी टेलीनॉर प्रेजेंट खेल दीवानों का और मोर से भी ज्यादा क्रिकेट फीवर। और हमारे बेवरेज पार्टनर हैं स्प्राइट और हमारे डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सेल और हमारे चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी और पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन। आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और टेलीनॉर प्रेजेंट्स मोर से ज़्यादा क्रिकेट फेवर खेल दीवानों का और बाकी पढ़ेंगी फिजा। बिल्कुल, हमारे फेवरेट पार्टनर है स्प्राइट और हमारे डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन और हमारे चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी, जिसका बार बार आप कहते हैं, मैंने कैडबरी का नाम ले दिया है। ये हमारे सब स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमारे लिए, ये आप लोगों के लिए ये PSL की रंगारंग ट्रांसमिशन लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो PSL को देख के, PSL 5 को देख के हम सबको फील होती है, वो चेहरे हैं जो ग्राउंड में जाते हैं क्रिकेट देखने, वो हम सब हैं जो मैच देखते हैं। और उन तमाम प्लेयर्स को, जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, उन तमाम प्लेयर्स को, 36 प्लेयर्स हैं शायद दुनिया भर से जो पाकिस्तान के PSL का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान के मैदानों में हैं। हमारे चेहरे 10 साल तरस गए थे मैं कि ये प्लेयर्स आए और हमारे सामने खेलें। अब PSL जब होता था तो फाइनल का 1-2 मैच, सेमीफाइनल हो गया, फिर कराची में एक मैच हो गया, इस तरह मतलब कुछ लोगों को देखने को मिलता था, कुछ लोगों को देखने को नहीं मिलता था। तो ये यकीनी तौर पे हमारे इदारों की कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है कि अब सब PSL का पूरा सीजन पाकिस्तान में ही हो रहा है। तो जिनको एक मैच में की टिकट नहीं मिली, दूसरे मैच के लिए चले जाए, दूसरे की नहीं मिली तो तीसरे के लिए चले जाए। 34 मैचेस हैं, देख सकते हैं आप। PSL में जहीर साहब ये बताइएगा कि हमारा जो सिलेक्शन था वो पहले फोकस होता कि 4 रोज़ा मैच जो क्रिकेट थी उसमें आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आपका स्टैट क्या है, फिर आपको ले लें। अब मुझे लगता ये है कि अब हमारा फोकस जो है वो मोस्टली 20 ओवर्स पे आ गया और उससे बढ़ के हम देखते हैं कि PSL में क्या परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, और हम उसको उठा लेते हैं वनडे के लिए भी और टेस्ट के लिए। बिल्कुल, लास्ट 3 ईयर्स से प्रॉब्ली हम यही देखते चले आ रहे हैं कि जिस लड़के ने बेस्ट परफॉर्म किया PSL के अंदर उसी को हम टीम के अंदर फ़ौरन डिडक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आल्दो कि आपको बड़े अच्छे लड़के मिले भी इससे, हसनैन मिले, शादाब मिले, सर ठीक है, आपको कई लड़के ऐसे नजर आए T20 के लिए, वनडे के लिए, नॉट फॉर द टेस्ट क्रिकेट। आप इसको सीखना आपने दूसरे कंट्रीज में जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, बिग बैश हुआ, IPL हुआ, उन्होंने क्या किया कि लड़के को लिया, पिक किया, उसको टीम के साथ रखा। जैसे हमारे पास नेशनल क्रिकेट अकेडमी है,
आप साल 2 साल उस लड़के को पहले ग्रूम करें, उसको ट्रेन अप Training करें, करवाएं। उसको बताएं कि जैसे हम कैप्टनसी की बात कर रहे थे, उसको लेके चलें, T20 कुछ अर्सा खिलाएं, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, वो ड्रेसिंग रूम शेयर करे, वो मैच का जो हाइप है उसको समझे, वो प्रेशर गेम के अंदर प्रेशर हैंडलिंग सीखे। फिर आप, क्योंकि आपकी ODI और जो टेस्ट क्रिकेट होती है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, उसके लिए टेम्परामेंट चाहिए। और T20 का तो टेम्परामेंट आपको देख ही चुके हैं कि हम क्या है कि वो उसने आपने आना और यू हैव टू हिट। तो उसके अंदर ऐसे प्लेयर को आप लें, आपके लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म के तौर पे तो यूज कर सकते हैं आप, लेकिन But बिल्कुल फोकस हो जाना, फोकस इस पे नहीं करना मैच चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं होगा। हमने जी। बढ़ना है। अच्छा, जो ये कल के मैच थे, कल के मैच से पहले एक बात के- बोलूंगी हाँ। कि एग्रेसिव, आपका एग्रेशन चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको अगर टेस्ट या वनडे देख रहे हैं तो फिर उसको आपको विकेट उससे रोकना भी है। जी। ऐसा नहीं है कि आप आया तो यू जस्ट हैव टू हिट। वनडे और टेस्ट में तो ये नहीं होता, T20 में तो फिर ये हो जाता है। तो एग्रेसिव के साथ आपको थोड़ा काम नेचर भी देखना पड़ेगा। इधर अगर- आपको नजर आ रहा है कि T20 भी आपको सिखा रही है ऐसी हाँ। पिचेस के ऊपर, अगर आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं मिल रही तो यहाँ आपका टेस्टिंग है कि आपने उधर क्या करना है, आपने उधर अपने आप को रोकना है। एक आपका हिट कर रहा है, एक उसके साथ मनूवर कर रहा है, बॉल और को वैसे, सिंगल डबल वैसे अगर हम इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पिछली 10 साल की तारीख उठाते हैं तो बहुत कम मैचेस आपको वनडे ऐसे मिलेंगे जिसमें पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग किया हो और 50 ओवर्स खेली हो। ये एक अलमिया है पाकिस्तान की तारीख का, तो ये बताती है। तो इसको बेहतर करने के लिए हमें 4 रोज़ा क्रिकेट और वनडे और टेस्ट पर जरा ज्यादा फोकस करना होगा। मैं चाहूंगा, हमें स्पॉन्सर है तो उसका नाम बता दीजिए ताकि हम बिल्कुल, आपको यूफोन दिखा की सकें। तरफ से है। हमारे कल के जो 4s एंड 6s थे, क्योंकि हमने पहले मैच की तो बात कर दी थी, लेकिन अब जो हमारे दूसरे मैच के थे कल के, कल का दूसरा मैच, कल का दूसरा मैच, आज का दूसरा मैच नहीं, कल का दूसरा मैच, तो उसके लिए 4s एंड 6s जो थे हमारे, उस पर बात करेंगे। वो हमें जो है वो स्पॉन्सर्ड किए हैं कैडबरी चॉकलेट की तो जान। देखते हैं कल कजाफी स्टेडियम में बल्लेबाजों ने अपनी महारत का मुजाहरा करके आपको और हमें किस तरह एंटरटेन किया। जी हाँ, ये तो थे हमारे 4s एंड 6s जो कि हमें स्पॉन्सर किए थे चॉकलेट पार्टनर कैडबरी की जानिब से। लाहौर कलंदर्स कल की किस तरह से मैच खेला, चाहे हार गया था लाहौर, ये कुछ नाउमीद जरूर, मतलब सैड थे, नाउमीद तो नहीं कहा जा सकता। पूरा उम्मीद आज भी नहीं हुआ है। देखिए आज वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच देखने आ रहे हैं लाहौर कलंदर की शर्ट पहन। लाहौर कलंदर की शर्ट क्योंकि पहन के। इवेंचुअली हर टीम पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान का हर सिटी अपना सिटी है। लेकिन- ये सब नहीं, समझते हैं। देखिए जब भी हारते हैं हिम्मत नहीं छोड़ते, इसीलिए कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर, यही बात है। और हमारे साथ जो है वो ये खेल दीवानों का मोर से भी ज़्यादा क्रिकेट फन, और ये हमें प्रेजेंट किया है टेलीनॉर ने। और टेलीनॉर कहता है कि जीत उसी टीम की होगी जिसमें होगा दम मोर से ज़्यादा। बिल्कुल टेलीनॉर 4G के बेमिसाल नेटवर्क की तरह। और आई गेस हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया। टाइम थोड़ा हो गया, टाइम बल्कि खत्म हो गया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा कल तक के लिए। लेकिन जाने से पहले फिजा आपको बताएंगे कि किसने किया स्पॉन्सर टेलीनॉर मोर से ज़्यादा फेवर खेल दीवानों का। हमारे बेवरेज पार्टनर थे स्प्राइट, और हमारे पास पावर्ड बाय लिप्टन एंड यूफोन। हमारे चॉकलेट पार्टनर थे कैडबरी और डिटर्जेंट पार्टनर थे सर्फ एक्सेल। कल आपसे मुलाकात होगी 5 to 6। थैंक यू सो मच।